श्रीशैलेशदयापात्रं देवत्यादिगुणार्णवं यतीन्द्रपौढं वन्दे रम्येजमातरं मुनिं रम्येजमातृयोगीन्द्रपादरेखामयं सदा तदायतात्मसत्तादिं भ्रामानुजमुनिं भजे। लक्ष्मीनाथसमारम्भं नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परम गुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीमद्जगद्गुरु रामानुजाचार्य प्रणीतः वेदांतसार का 1-3-27 सूत्र तक हम लोगों ने सत्संग किया। अभी 1-3-28 सूत्र में प्रवेश कर रहे हैं। अतएव च नित्यत्वम् 1-3-28 यतो ब्रह्मा वैदिका शब्दादर्थान् स्मृत्वा सृजति अतएव मंत्रकृतो वृणीते। आश्रवसु 2 स्वर से विश्वामित्रस्य सूक्तं भवति। तैषं 5-2-3 इति विश्वामित्रादीनां मन्त्रादिकृत्वेऽपि मन्त्रादिमयभेदस्य नित्यत्वं तिष्ठति। अनधितमन्त्रादिदर्शन शक्तान् पूर्वविश्वामित्रादीन् तत्तद्वैदिकशब्दैः स्मृत्वा तत्तदाकारान् परान् तत्तच्छक्तियुक्तान् सृजति हि ब्रह्म। नैमित्तिक प्रलयानन्तरं ते चानधित्वैव तानेव मंत्रादिनः स्खलयितान् पठन्ति। अतस्तेषां मंत्रादिकृत्वं वेदनित्यत्वं च सिद्धम्। अर्थात अतश्च जिस कारण से सृष्टा प्रजापति वैदिक शब्दों को देख देख कर और उनके अर्थों का स्मरण कर करके इंद्रादि सभी देवताओं की सृष्टि करते हैं। अतएव यद्यपि वशिष्ठादि ऋषियों को मंत्रकृत माना जाता है तथापि वैदिक शब्दों का नित्यत्वम एवं नित्यत्व अक्षुण्ण रहता है। इस तरह वेद नित्य माने जाते हैं। जब ब्रह्मा जी वैदिक शब्दों का अर्थ ज्ञान कर तदाकार वाले पदार्थों का स्मरण करके उनकी सृष्टि करते हैं, तब इसी से यह भी सिद्ध हो जाता है कि वशिष्ठ विश्वामित्र आदि महर्षियों के मंत्र और सूक्त आदि के कर्ता होने पर भी मंत्रादिमय वेद का नित्यत्व बना रहता है। क्योंकि ब्रह्मा जी के प्रत्येक दिन के अवसान में नैमित्तिक प्रलय होने पर पुनः दूसरे दिन सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्मा जी मंत्रकृतो वृणीते विश्वामित्रस्य सूक्तं भवति। अर्थात मंत्रकर्ताओं का वर्ण करता है, यह विश्वामित्र का सूक्त है इत्यादि वेद वाक्यों से उन वशिष्ठ आदि के जो बिना अध्ययन किए ही मंत्र आदि का साक्षात्कार करने में समर्थ रखते हैं, आकार विशेषों का स्मरण करके तथा उन जीवों का भी जो वशिष्ठत्व इत्यादि पद प्राप्त करने के लिए पर्याप्त मात्रा में कर्म विशेषों को कर डालने के कारण उन पदों के लिए अधिकृत है इत्यादि अर्थ स्मरण करके तत्तदाकार विशेष वाले उन वशिष्ठ आदि की सृष्टि करते हैं। वह बिना अध्ययन किए ही वेद का एक देश बनने वाले मंत्र आदि को स्वर और वर्णों में बिना किसी परिवर्तन के उसी रूप में पढ़ते हैं जिस रूप में पूर्व सृष्टि में थे। इसीलिए
वह मंत्र आदि के कर्ता माने जाते हैं। इस तरह यहाँ पर मंत्रकृत का अर्थ मंत्र दृष्टा है। उनके मंत्र आदि के कर्ता होने पर भी वेद के नित्यत्व में बाधा नहीं पड़ती, अर्थात वेद का नित्यत्व अक्षुण्ण सिद्ध होता है। मूलम प्राकृत प्रलये तो चतुर्मुखे वेदाख्य शब्दराशौ च विनष्टे कथम वेदस्य नित्यत्वमित्येत आह। अर्थात महाप्रलयों में ब्रह्मा जी इत्यादि सभी चेतन नष्ट हो जाते हैं। प्रकृति पर्यंत सभी तत्व परमात्मा में लीन हो जाता है। उस प्रकृति के परिणाम रूप शब्दमय वेद भी नष्ट हो जाते हैं। पुनः जब नए सृष्टि प्रकृति से होने लगती है तब नए वेद का ही निर्माण होगा। वेद का नित्यत्व कैसे सिद्ध होगा, यह प्रश्न हो सकता है। इस शंका के समाधान में सूत्रकार कहते हैं, समान नाम रूपत्वात् चावृत्ता वय्य विरोधो दर्शनात् स्मृत्यश्च 1:3-29 सूत्र में। अतएव सृज्यानं समान नाम रूपत्वात् प्राकृत प्रलया वृत्तावपि न विरोधः आदिकर्ता परम पुरुषो हि पूर्वरूप संस्थानं जगत स्मृत्वा तदाकारमेव जगत सृजति। वेदांश पूर्वानुपूर्वी विशिष्टाना विस्कृत्य चतुर्मुखाय ददातीति श्रुति स्मृतिभ्या मादिकर्ता पूर्ववद् सृजतीत्यवगम्यते। श्रुतिस्तावत् सूर्यचन्द्रमसौ धाता यथा पूर्वमकल्पयेत्। तयोना 6:1-38 इत्यादि का यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश प्रहिणोति तस्मै। श्वेताशतर उपनिषद 7:18 इति च स्मृतिरपि यथार्थो श्रीतुलिंगानि नानारूपाणि पर्यते दृश्यन्ते तानि तान्येव तथा भावा युगादिषु मनुस्मृतिः। इति वेदस्य नित्यत्वं च पूर्वोच्चारणक्रम विशिष्ट सैव सर्वदोच्चार्य माणत्वम्। इति देवताधिकरणम्। आवृत्तौ अपि महाप्रलय के बाद पुनः अव्याकृत सृष्टि की पुनरावृत्ति में भी समान नाम रूपत्वात् सृज्य वस्तुओं में पूर्व सृष्टि की तरह समान नाम और रूप देखे जाने के कारण अविरोधः वेदों के नित्यत्व के विरोधी अनित्य का अभाव रूप अविरोध समझना चाहिए तथा उक्त अर्थ की प्रतीत तो दर्शनात् श्रुतियों में देखे जाने और स्मृत्यश्च स्मृति प्रमाण आदि में भी हो जाता है। अव्याकृत प्रकृति से नई सृष्टि की आवृत्ति होने पर भी सृज्यानाम सृष्ट होने वाले सभी पदार्थ समान नाम रूप वाले ही होते हैं। पूर्व सृष्टि में वैसे पदार्थों के जैसे नाम रूप थे उसी प्रकार के नाम रूप नूतन सृष्टि में भी उन पदार्थों को प्राप्त होते हैं, अतः कोई विरोध नहीं है। आदिकर्ता महाप्रलय के बाद होने वाले आदि सर्ग में भी
प्राचीन समनिवेश विशेष युक्त जगत का स्मरण करके आदिकर्ता परम पुरुष श्री भगवान उसी रूप में ही नूतन प्रपंच की सृष्टि करते हैं। पूर्व कल्प में वेद जिस आनुपूर्वी में थे, उस आनुपूर्वी से युक्त वेदों को प्रकट करके श्री भगवान ब्रह्मा जी को उपदेश देते हैं। पूर्व रूप संस्थान प्राचीन समनिवेश युक्त जगत की ही सृष्टि श्रीमन्नारायण भगवान करते हैं। इसमें क्या प्रमाण है? प्रश्न उठता है। शूद्रकार कहते हैं दर्शनात् स्मृतेश्च, अर्थात इसमें श्रुति और स्मृति प्रमाण है। श्रुति स्मृति प्रमाणों से अवगत होता है आदिकर्ता परमात्मा ही पूर्ववत सृष्टि करते हैं। दर्शन शब्द का अर्थ है श्रुति। श्रुति प्रमाण दे रहे हैं। सूर्या चंद्रमसो धाता यथा पूर्वमकल्पयेत् तयोना, अर्थात अस्तित्व को पाए हुए इस जगत को वश में रखने वाले और धारण पोषण करने वाले परमात्मा ने अहोरात्रों की सृष्टि करते हुए तदर्थ सूर्य और चंद्र की उसी प्रकार सृष्टि की जिस प्रकार पूर्व कल्प में की थी, तथा द्युलोक, पृथ्वी लोक, अंतरिक्षीय लोक और सुवर लोक की भी सृष्टि की। यो ब्रह्मांडं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश प्रणोति तस्मै। श्वेतशत्रोपनिषद 7:18। अर्थात जो परमात्मा सर्वप्रथम ब्रह्मा जी की सृष्टि करते हैं तथा वेदों को उनसे उनके पास उपदेश द्वारा भेजते हैं, स्मृति ग्रंथ में वह वचन है। यथास्तोस्वेत्रिलिंगानि नाना रूपाणि पर्याये दृश्यन्ते तानि तान्येव तथा भावा युगादिषु। अर्थात जिस प्रकार तत्तद ऋतुओं में आवृत्ति होते समय नाना रूप वाले तत्त ऋतुओं के चिन्ह, पल्लव, पुष्प और फल आदि वैसे ही उत्पन्न होते दिखाई देते हैं। जो पहले उन ऋतुओं में हुआ करते थे, वैसे ही प्रत्येक युग के आरंभ में वही पदार्थ उत्पन्न होते हैं जो पहले उन युगों में हुआ करते थे। वेदस्य नित्यत्वं च, यद्यपि वैदिक शब्द अनित्य है तथा उच्चारण अनित्य होने से उच्चारण क्रम के अधीन में रहने वाली आनुपूर्वी भी अनित्य है, तथापि इस प्रचार वेद का नित्यत्व मानने में कोई दोष नहीं है कि पूर्व कर्म विशेष का स्मरण करके उसी क्रम से उच्चारित होते रहना, यही वेदों का नित्यत्व है। वेदों के पूर्वोच्चारण एवं उत्तरोच्चारण में होने वाली आनुपूर्वी सजातीय ही समान आकार वाली है। इस विशेषता को लेकर ही वेदों का नित्यत्व माना जाता है। परम पुरुष श्रीमन्नारायण भगवान भी वेद का जो भगवत स्वरूप श्री भगवान का आराधन रूप कर्मोपासनात्मक साधन एवं उससे प्राप्त होने वाले फल के विषय में यथार्थ ज्ञान को उत्पन्न करता है तथा जो श्री भगवत स्वरूप की तरह नित्य बना रहता है। प्राचीन आनुपूर्वी के साथ स्मरण करके उसी रूप में ही वेद को प्रकट करते हैं। इस प्रकार से देवताधिकरण पूर्ण होता है। जय श्रीमन्नारायण। अस्मद्गुरु जय जय, परम गुरु जय जय,
श्री सर्वगुरु रामानुज जय जय। रामानुज जय जय यतिपति जय जय। श्रीधरणीधर फणिपति जय जय। शठरिपु जय जय कारिसेनु जय जय। श्री विश्वसेन मुनि सेनापति जय जय। श्रीमद् रामानुज 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 भगवद रामानुज रामानुज रामानुज। रामानुज स्वामी को कितना अच्छा गुण है, वेंकटेश भगवान को गुरु बनते हैं। जय रामानुज जय रामानुज शेष गुरु। जय रामानुज जय रामानुज भाष्यकार गुरु। रामानुज स्वामी को कितना अच्छा गुण है, संपद कुमार भगवान को गोद में लेते हैं। जय रामानुज जय रामानुज शेष गुरु। जय श्रीमन्नारायण।